दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारत वर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र और आज हम उपस्थित हैं ये रीवा जिले के मनगवा में। और ये शख्स हमारे मिले हैं यहाँ मनगवा में। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है, ये हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं दिलीप भरत मलिक नागपुर से। मैं एक लक्ष्य लेके चला था, भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता भारत अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नौवीं के युवक को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए। ऐसे ही दोस्तों युवक युवक से रिक्वेस्ट है कि आप शाम सुबेरे अपना कीमती वक्त निकाल के प्रैक्टिस करके देश में कुछ करने की सद्भावना पैदा करें। 26 जनवरी 2022 को मैं चला था नागपुर मुंबई गिम्बई करके, जिसमें कि पहला राउंड मैंने नागपुर में समाप्त किया, मेरा 21,600 कुछ किलोमीटर का हुआ। दूसरा राउंड मैंने स्टार्ट किया, 11,000 कुछ किलोमीटर का हुआ। तीसरा राउंड मैंने नागपुर में समाप्त किया, 9,000 कुछ किलोमीटर का गया। अभी चौथे राउंड में मैं 12 तारीख को नागपुर से चला है 2023 को, जिसमें कि मैं अभी जबलपुर, कटनी, रीवा और मनगांव करके है जो इलाहाबाद की ओर, प्रयागराज की ओर जाता है। वहाँ से मुझे कानपुर जाना है, कानपुर से दिल्ली की ओर जाना है और दिल्ली से इंदौर, जयपुर, सूरत, मुंबई, पुणे, गणपतिपुळे, गोवा के बाद में मुझे कोच्चि जाना है। कोच्चि से कन्याकुमारी, चेन्नई से मुझे विशाखापट्टनम, उड़ीसा, संबलपुर, रायपुर, गोंदिया, नागपुर। 15 अगस्त को मेरा साइकिलिंग 50,000 1 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 25 किलोमीटर और बढ़ा चुका है मैं, ताकि देश में एक लक्ष्य बना रहेगा भारत देश के लिए। और जो मैं साइकिलिंग कर रहा है, मेरी मम्मी का डेट हो गया था 26 जनवरी 2022 के बाद फरवरी में, जिसमें मैं डेट में नहीं जा सका। ऐसे ही मैं एक देश के लिए ये साइकिलिंग का लक्ष्य खड़े कर रहा है। मैं दिलीप भरत मलिक नागपुर से, मेरी ओर से सभी प्रेस रिपोर्टर, टीवी चैनलों को शुभकामनाएं। मेरी ओर से भारत देश की जनताओं को भी शुभकामनाएं। भगवान से दुआ मांगेगा मेरा भारत देश सही सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बताइए कि अभी कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं साइकिल? मैं अभी तक 42,000 किलोमीटर के ऊपर कुछ हो चुका है और लास्ट अभी मेरा फाइनल 8,111 किलोमीटर साइकिलिंग होने वाला है। 15 अगस्त को ये साइकिलिंग मुझे समाप्त करना है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, तो जो आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे का जो खर्च आता होगा, खाने पीने और सारी चीज़ें, तो इसके लिए पैसा कहाँ से मिलता है? मैंने गवर्नमेंट में, दिल्ली बोर्ड में मैंने 50 लाख रुपए मांगा था कि मेरा ऐसा ऐसा टूर है और मुझे इसके लिए मदद चाहिए दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार ने मुझे कोई मदद नहीं दी। पूना क्रीड़ा संकुल है, उन्होंने भी मदद नहीं करी। नहीं तो महाराष्ट्र की सरकार मदद की है कि नहीं? महाराष्ट्र की सरकार ने भी मुझे मदद नहीं की है। मुंबई से भी मदद नहीं मिल पाई मुझे, नागपुर से भी मदद नहीं मिल पाई, ताकि मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन 26 जनवरी 2022 के जब मैं साइकिल स्टार्ट करी तो जेब से मेरे 4-5 लाख रुपए खर्च करके मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और साइकिलिंग की ओपनिंग की। 2019 में मुझे माननीय नितिन जी गडकरी ने अपने रविनगर के बंगले से एक साइकिल दी थी, जिसमें कि मैंने वो साइकिल नागपुर से लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, वाघा बॉर्डर में मैंने वो पूरे झंडे 2019 में उतारे गए थे। और वहाँ मैंने डिक्लेयर करा था मुझे बलिदान देना पड़े ताकि मैं 50,000 के ऊपर साइकिलिंग करेंगा। तो ऐसा करके 2 साल मेरा वेस्ट गया कोरोना की वजह से, और आज मैं पब्लिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ। 26 जनवरी 2022 से लेके आज की घड़ी तक मुझे पब्लिक रास्ते में मदद करती है। और एक सारे जो क्या बोलते हैं कर्नाटक के रहने वाले, उन्होंने भी मुझे 2-2.5 महीना मदद करी है रास्ते में। गोंदिया के कुछ लोगों ने मदद करे है। ऐसे करके कुछ लोग आते, लेकिन अभी मुझे कुछ दिन से मदद नहीं हो पा रही है। मैं फिर भी जनता के ऊपर उम्मीद बांध के लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोशिश जारी रहेंगी मेरी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पैसा कितना इसमें जब से आपने शुरुआत की है तो कितना पैसा आपकी जेब से खर्च हो चुका है? देखा जाए सर, मैं 2012 से साइकिलिंग कर रहा है और 2012 से अभी तक मैंने कम से कम 30 से 35-40 लाख रुपए ऐसा मेरा चला गया है, जिसमें मैं एनएमसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट है। 40,000
45,000 के करीब मेरी आज की तारीख में पेमेंट है, जिसमें मुझे फरवरी से एनएमसी नागपुर महानगर पालिका फरवरी के बाद से मुझे पेमेंट भी नहीं भेज रहा है और ना किसी तरह से मुझे मदद कर रहा है। मेरा ड्यूटी के ऊपर मैंने छुट्टी मार के रखा हुआ है। अभी मैं 30 अगस्त तक मैंने एप्लीकेशन डाल के आई है। कलेक्टर सर को भी कहा कि आप मुझे प्लीज़ मेरा पेमेंट का कुछ कीजिए और छुट्टी का कुछ कीजिए, मैं देश के लिए साइकिलिंग कर रहा है। ऐसा करके मैंने उनसे मिला और उनके हाथ में लेटर दिया, कलेक्टर नागपुर महाराष्ट्र। और ये भी चाहूँगा मैं कि नागपुर में 2012 के बाद मुझे ऐसा एक ऑफिसर आया था, कमिश्नर नागपुर महानगर पालिका में, उनका नाम डिक्लेयर करता हूँ, श्रवण अडीकर कमिश्नर। उसके बाद मुझे अभी तक नागपुर में ऐसा कोई कमिश्नर नहीं आया कि जिसमें मेरे बारे में भला सोचा होगा और देश के लिए करने वाले के लिए भला सोचा होगा। मैं एक रनर भी हूँ, 100, 200, 400, 800 का, और साइकिल रेसर भी हूँ। ऊपर से मैं लॉन्ग टूर साइकिलिंग करता है। एक नागपुर महानगर पालिका क्रिकेट खिलाड़ी भी हूँ मैं, जिसमें कि उस महानगर पालिका क्रीडा खेल के अंदर करोड़ों रुपए आता है, लेकिन मुझे उस जगह से सिर्फ 50,000 रुपये की एक साइकिल मिली थी लेह लद्दाख से कन्याकुमारी करने के लिए। उसके बाद मुझे श्रवण अडीकर सर ने 1 लाख रुपए ऑन कैश मुझे बख्शीश देकर के किसी और के पास से जा चुके थे। उसके बाद मैं कोई कमिश्नर का किसी भी तरह से 5 पैसे का एक दागीदार नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये नागपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना लक्ष्य और विजन बताया। थोड़ा सा इधर से आइए और इनके पीछे ये झंडे दिखेंगे आपको, तिरंगा, और यहाँ पास लिखा हुआ है इनका जो पूरा ये विजन है। तो ये 26 जनवरी 2022 26 जनवरी 2023 शुभारंभ नागपुर, और ये 50,086 किलोमीटर का इनका साइकिलिंग का जो टूर है वो लक्ष्य है। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी मदद सरकार भी करे, क्योंकि इनका कार्य कुछ अच्छा है और देश की जनता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शासन प्रशासन को या फिर नेता मथानी जो भी हैं, तो इनका सहयोग करना चाहिए। तो अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।